हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP हुडा के द्वारा जो हरियाणा के अलग अलग शहरों में ई ऑक्शन से प्रॉपर्टी निकाली गई है उसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये ई ऑक्शन 28, 29 और 30 जून को होने जा रहा है, तो आपके पास अभी कई दिन हैं। आप इस पूरी वीडियो को आराम से देखें और डिटेल में समझें कि आपके शहर में कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ये निकाली गई है HSVP द्वारा। इस बार के ई ऑक्शन में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी निकाली गई है। रेजिडेंशियल प्लॉट है और कमर्शियल प्लॉट है। तो अगर आप अपने शहर में कहीं पर प्लॉट या प्रॉपर्टी देख रहे थे तो आप इसको एक ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास अक्सर लोगों के कॉल आते हैं, उनका कहना होता है कि हमसे तो ई ऑक्शन छूट गया, हमें तो डेट का ही पता नहीं लगा, हम क्या करें, आप कैसे करें। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुडा के द्वारा महीने में एक बार नहीं बल्कि 2 बार और कई बार तो 3 बार ई ऑक्शन निकाली जाती है। अगर आपसे एक बार कहीं छूट गई है कोई ऑक्शन तो आप परेशान ना हो, आप घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि 15 दिन बाद 10 दिन बाद फिर से ई ऑक्शन आ जाती है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल मेरे पास ये आता है कि क्या ई ऑक्शन में पता लग सकता है कि पिछली बार किस रेट पे प्लॉट क्या ई ऑक्शन हुआ था, प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन हुआ था। दोस्तों, ये डेटा, ये डिटेल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पब्लिक डोमेन में नहीं दी जाती है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इसकी डिटेल मैं आपको नहीं दे सकता हूं, मैं आपको ये डिटेल देने में असमर्थ हूं। दूसरा, लोगों के ये सवाल भी आते हैं। आज पहले मैं सवाल ले लेता हूं, मैं आपके जो सवाल हैं उनका पहले जवाब दे देता हूं, उसके बाद हम देखेंगे कहां कहां पर किसके शहर में किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। कुछ लोगों का इस तरह सवाल आता है कि हमें कैसे पता लगे या हम कैसे विश्वास करें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ई ऑक्शन में जो प्रॉपर्टी निकाली गई है उसमें बाजार रेट से कम रेट पर प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो मैंने इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो मैं अपने पिछले कई वीडियो में देता आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। आपको जिस शहर में, जिस सेक्टर में प्रॉपर्टी खरीदनी है या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप उस शहर के, उस सेक्टर के आसपास जाकर वहाँ के लोकल जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनसे वहाँ के मार्केट रेट के बारे में पता करें। वहाँ के मार्केट रेट से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको वो प्रॉपर्टी किस रेट पर वहाँ पर बाजार में मिल रही है। फिर उसके बाद आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें। ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें, खरीदें नहीं। जी हाँ, आप इसको ध्यान से समझ लें। आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें और देखें कि जो ई ऑक्शन हो रहा है, जो बिडिंग हो रही है, वो किस रेट पर प्रॉपर्टी ई ऑक्शन हो रही है, प्रॉपर्टी किस रेट पर लोग खरीद रहे हैं। अगर आपने जो बाजार रेट में जो प्रॉपर्टी डीलर से प्रॉपर्टी के रेट पता करे हैं, आपको उससे सस्ते रेट पे प्रॉपर्टी मिल रही है, तो आप सबसे ज्यादा बोली लगा के, सबसे ज्यादा बिडिंग लगा के वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप अगली बार का वेट कर लें। 15 दिन बाद चूंकि फिर से प्रॉपर्टी आ जाती है, तो अगली बार आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर लें और फिर देख लें। अगर आपको बाजार रेट से सस्ती मिलती है प्रॉपर्टी तो आप खरीद लें। तो मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ हरियाणा के अलग अलग शहरों में कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी इस बार ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हरियाणा के अलग अलग शहरों में कहाँ कहाँ पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP हुडा ने प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली है। ये प्रॉपर्टी आपको बाजार रेट से कम रेट पे मिल जाएगी। इसका जो तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी आई है। आपके सामने जो लिस्ट है स्क्रीन पे, ये गुड़गांव जोन में जो ई ऑक्शन होने जा रही है, किस किस ज़िले में ई ऑक्शन होने जा रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुड़गांव के अलावा रेवाड़ी, धारूरेड़ा और नारनौल, यहाँ पर ये ई ऑक्शन होने जा रही है। ये ई ऑक्शन जो है 29 जून को होगी। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसके बाद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी आएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले देख लेते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में ई ऑक्शन में क्या क्या इस बार ई ऑक्शन होने जा रहा है। तो गुड़गांव के सेक्टर 4 में, 5 में, सेक्टर 9 में, 9A में, 10 में, 10A, 15A, 18, 21 सेक्टर, 22 सेक्टर और गुड़गांव पार्ट 2 में 29 सेक्टर में, 33 सेक्टर में, 45 सेक्टर, 46 सेक्टर, 53 सेक्टर और 56 सेक्टर, यहाँ पर इस बार ई ऑक्शन होनी है। और ये ई ऑक्शन कमर्शियल प्रॉपर्टी की होगी। किस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें बूथ है, इसमें डबल स्टोरी शॉप है, इसमें SCOs हैं, इसमें ढाबा साइट है, इसमें SCO 5 स्टोरी भी है, SCO 3 स्टोरी भी हैं। तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसका ई ऑक्शन 29 जून को होने जा रहा है। ये नंबर ऑफ प्लॉट्स भी दिए हुए हैं, परमिसेबल FAR भी दिया है 2.00 है,
बेस प्राइस इन रुपीस दिया गया है। बेस प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, बेस प्राइस वो अमाउंट होता है जहाँ से बिडिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहाँ से बिडिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद लास्ट में आप देख रहे होंगे ईएमडी अमाउंट दिया गया है, ईएमडी इन रुपीस। ईएमडी अमाउंट को कहते हैं अर्नेस्ट मनी। ये वो मनी होती है जब आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन के साथ आपको जो अमाउंट जमा करना पड़ता है वो कुछ परसेंटेज होता है उस प्रॉपर्टी का, उसको ईएमडी अमाउंट कहा जाता है। दोस्तों हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं अब रेवाड़ी में कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी इस बार ई ऑक्शन के लिए आई है। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में, 5 में और कोसली में यहाँ पर बूथ हैं जो ई ऑक्शन के लिए आए हैं। और इसके बाद धारूरेड़ा देख लेते हैं। धारूरेड़ा के सेक्टर 4A में बूथ आए हैं और डबल स्टोरी शॉप आई हैं। इसका एफएआर, इसका बेस प्राइस और इसका ईएमडी अमाउंट, ये सारी डिटेल भी इसमें दी गई है। आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया जाएगा, उसमें मिल जाएगा, तो आप इसको लेके परेशान ना हो। कुछ लोगों की शिकायत आती है कि उनको इसमें क्लियर नहीं दिखता कि प्रॉपर्टी की डिटेल क्या है। प्रॉपर्टी की डिटेल आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप अपने शहर का प्रॉपर्टी की जो डिटेल है, जो ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी आ रही है, वो चेक कर सकते हैं। हम आगे बढ़ लेते हैं, हम नारनौल में आ जाते हैं। नारनौल के पार्ट 1 में कियोस्क है, बूथ है और डबल स्टोरी शॉप है। तो आप अगर नारनौल से बिलोंग करते हैं या नारनौल में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे थे तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। रजिस्ट्रेशन करके अपना ईएमडी अमाउंट अपना जमा करके आप 29 जून को इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम दूसरे शहर देख लेते हैं या दूसरी तरह की प्रॉपर्टी देख लेते हैं जहाँ जिनकी ई ऑक्शन होने जा रही है। दोस्तों अभी तक हमने देखा कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसका ई ऑक्शन 29 जून को होगा। अब हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देखेंगे। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी गुड़गांव जोन में ही है, इसका ई ऑक्शन भी 29 जून को ही होगा। तो गुड़गांव के सेक्टर 5 में 7 एक्सटेंशन में सेक्टर 9, 9A, 10, 10A, सेक्टर 12A, सेक्टर 15A, 21, 23, पटौदी पार्ट 1, गुड़गांव 39 सेक्टर, 40 सेक्टर, 42 सेक्टर, 45 सेक्टर, 46 सेक्टर, 49 सेक्टर, 50 सेक्टर, 51 सेक्टर, 52 सेक्टर, 57 सेक्टर, ये सेक्टर्स हैं फ्रेंड्स जिसमें ई ऑक्शन इस बार होने जा रहा है प्लॉट्स का। ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अगर आप गुड़गांव में बिल्डर की प्रॉपर्टी की बजाय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुडा यानी एचएसवीपी की प्रॉपर्टी या उसका कोई प्लॉट देख रहे थे तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस बार काफ़ी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है। किस साइज़ के प्लॉट है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका बेस प्राइस भी आपको बता देता हूँ और ईएमडी अमाउंट भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसका मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं गुड़गांव में किस किस साइज़ के प्लॉट ई ऑक्शन के लिए इस बार 29 जून को आए हैं। ये रेजिडेंशियल प्लॉट है, इसमें 1 कनाल, 14 मरला, 4 मरला, 10 मरला, 2 मरला, 8 मरला, 4 मरला, 6 मरला, 1.5 कनाल, 1 कनाल, ये इस तरह के साइज़ हैं जो प्लॉट इस बार ई ऑक्शन में आए हैं। और दोस्तों इसका परमिशेबल एफएआर भी दिया गया, बेस प्राइस भी दिया गया है, ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, और ईएमडी अमाउंट भी दिया गया है। नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने हैं ये भी दिया गया है। तो गुड़गांव में आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट देख रहे थे, गुड़गांव में काफ़ी लोग प्लॉट खरीदना पसंद करते हैं कंपेयर टू अपार्टमेंट, तो जो लोग प्लॉट खरीदना पसंद करते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। हम आगे बढ़ लेते हैं, दूसरे शहरों में देख लेते हैं कहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट हुडा ने एचएसवीपी ने निकाले हैं। तो रेवाड़ी के सेक्टर 18 में 4 मरला के प्लॉट निकले हैं और कोसली में एक 10 मरला के 2 प्लॉट निकाले गए हैं। धारूरेड़ा में आ जाते हैं। धारूरेड़ा के सेक्टर 6 में 1 कैनाल के 10 मरला के और 2 मरला के प्लॉट्स निकाले गए हैं। और महेंद्रगढ़ में सेक्टर 10 में 10 मरला और 6 मरला के 5 प्लॉट निकाले गए हैं। अब हम आगे देख लेते हैं दूसरे शहरों में किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में इस बार आई है। दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी होती है प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी और तीसरी कैटेगरी होती है प्रॉपर्टी की स्पेशल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी। तो इस बार जो ई ऑक्शन होने जा रहा है उसमें प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी भी है और स्पेशल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी भी है। प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी वो होती है जो पार्क फेसिंग कॉर्नर का प्लॉट या फिर रोड साइड प्लॉट होता है, उसको हम प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये नॉर्मल प्रॉपर्टी से 5% से लेकर 20% तक ज़्यादा इसका प्राइस होता है। तो इस बार आपके पास ये ऑप्शन भी है। अगर आप प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी देख रहे थे तो प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी इस बार ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। हम पहले देखेंगे गुड़गांव जोन में कमर्शियल प्रॉपर्टी जो प्रेफरेंशियल है, उसके बाद हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्रेफरेंशियल देखेंगे। तो हम शुरुआत कर लेते हैं। आपके सामने जो लिस्ट है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है जो गुड़गांव जोन में निकाली गई है प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी। तो गुड़गांव के सेक्टर 10 में एससीओ निकाला गया 3 स्टोरी। इसके बाद सेक्टर 29 में, सेक्टर 42 में, 45 में, 46 में, 53 में और 56 सेक्टर में यहाँ पर भी दोस्तों एससीओ निकाले गए हैं, डबल स्टोरी शॉप निकाली गई हैं। ये सारी प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है। इसका बेस प्राइस, इसका ईएमडी अमाउंट और इसका एफएआर भी इसी लिस्ट में दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में, सेक्टर 4 में, सेक्टर 5 में और कोसली में यहाँ पर भी बूथ निकाले गए हैं। यहाँ पर एससीओ निकाले गए हैं
और ये सारे प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। हम आगे बढ़ते हैं। धारूहेड़ा के सेक्टर 4A में बूथ निकाले गए हैं और डबल स्टोरी शॉप निकाले गए हैं। नारनौल के सेक्टर पार्ट 1 में बूथ है, डबल स्टोरी शॉप है और इसके अलावा एससीओज है ट्रिपल स्टोरी। तो ये भी प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और 29 तारीख को किस किस तरह की प्रॉपर्टी की ई ऑक्शन होने जा रही है। दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया, इसका जो ई ऑक्शन है इसका 30 जून को ई ऑक्शन होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो प्रेफरेंशियल स्पेशल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है गुड़गांव जोन में, उसका ई ऑक्शन 30 जून को होने जा रहा है और वो किस तरह की प्रॉपर्टी है। आपके सामने लिस्ट खुल चुकी है। इस लिस्ट में प्रेफरेंशियल और स्पेशल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी दी गई, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सेक्टर 5 में, सेक्टर 9 में, सेक्टर 9A में, सेक्टर 10 में, सेक्टर 10A में, 12A में, 15 पार्ट 2 में, 23A में और इसके अलावा सेक्टर 27, सेक्टर 39, ये मैं गुड़गांव के सेक्टर बता रहा हूँ, सेक्टर 42, सेक्टर 56, सेक्टर 51, सेक्टर 49 और सेक्टर 52। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी प्रेफरेंशियल निकाली गई है। इसमें 6 मरला के, 10 मरला के, 14 मरला के, 8 मरला के, 1 कैनाल के, इस तरह के ये प्लॉट निकाले गए हैं। प्लॉट के नंबर्स भी दिए गए हैं, परमिसेबल एफएआर भी बताया गया है, बेस प्राइस भी बताया गया है, ईएमडी अमाउंट भी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, रेवाड़ी में आ जाते हैं। रेवाड़ी के सेक्टर 4 में और सेक्टर 8 में। रेवाड़ी के सेक्टर 4 में 2 1 कैनाल के प्लॉट निकले हैं और सेक्टर 18 डिफेंस एनक्लेव करके कुछ है, वहाँ पर 14 मरला के 3 प्लॉट निकले हैं। धारूहेड़ा में आ जाते हैं। धारूहेड़ा में रेजिडेंशियल प्लॉट की बात कर लेते हैं। सेक्टर 6 में 7 प्लॉट निकले हैं, जिसमें 3 प्लॉट 6 मरला के हैं और 4 प्लॉट 14 मरले के हैं। महेंद्रगढ़ में आ जाते हैं। महेंद्रगढ़ के सेक्टर 9A में और सेक्टर 10 में करीब 9 प्लॉट निकले हैं, जो 10 मरला से लेकर 14 मरला तक के हैं। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, दूसरे शहरों में देख लेते हैं कहाँ पर ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी आई है। ये अब हम पंचकुला की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पंचकुला में जो ई ऑक्शन होने जा रहा है वो 28 जून को होने जा रहा है दोस्तों। और आपके सामने जो लिस्ट है, ये 28 जून को जो पंचकुला में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ई ऑक्शन होने जा रही है उसकी हम बात करेंगे। पंचकुला के सेक्टर 11 में, सेक्टर 21 में, सेक्टर 25 में, सेक्टर 26 और सेक्टर 27 में 10 मरला, 2 मरला, 6 मरला, 1 कैनाल के ये प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, ये ई ऑक्शन के लिए निकाले गए हैं। उसके बाद पिंजौर में देख लेते हैं। पिंजौर के सेक्टर 30 में 1 कैनाल, 14 मरला, 10 मरला के प्लॉट निकाले गए हैं। जगाधरी के सेक्टर 18 में, सेक्टर 17 में, सेक्टर 15 में 1 कैनाल, 10 मरला, 8 मरला, 6 मरला के प्लॉट निकाले गए हैं। अब हम अम्बाला में जाते हैं। अम्बाला में प्रॉपर्टी कम आती है बट इस बार आई है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अम्बाला से हैं तो आपके शहर में भी इस बार ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी आई है, आप ये प्लॉट देख सकते हैं। अम्बाला के सेक्टर 26 में 1 कैनाल के, 14 मरला के, 8 मरला के, 6 मरला के प्लॉट आए हैं। कुरुक्षेत्र में भी काफ़ी प्रॉपर्टी आई है, जो सेक्टर 4 में, 5 में, 8 में और 13 में है। यहाँ पर 3 मरला, 2 मरला, 8 मरला, 4 मरला, 1 कैनाल, 10 मरला और 14 मरला के प्लॉट आए हैं। अब हम कैथल में आ जाते हैं। कैथल के सेक्टर 18 में, 21 में 14 मरला, 8 मरला, 6 मरला, 4 मरला के प्लॉट जो है ई ऑक्शन के लिए आए। ये ई ऑक्शन ध्यान रखिएगा 28 जून को है। ये सारे रेजिडेंशियल प्लॉट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं बाकी शहरों में कहां पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आई है। दोस्तों आपके सामने जो लिस्ट अब खुल रही है, ये लिस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी की है, जो प्रॉपर्टी पंचकुला और कैथल और करनाल, कुरुक्षेत्र, जगाधरी में ई ऑक्शन होनी है 28 जून को। तो ये प्रॉपर्टी किस टाइप की है वो देख लेते हैं। सबसे पहले पंचकुला से हम शुरुआत कर लेते हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 में, सेक्टर 6 में, सेक्टर 15 में, सेक्टर 20 में, सेक्टर 23 में और सेक्टर 25 में यहाँ पर दोस्तों 3 स्टोरी एससीओज हैं, बूथ हैं, डबल स्टोरी शॉप है। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी यहाँ निकाली गई है। इसका बेस प्राइस, इसका ईएमडी अमाउंट सब कुछ यहाँ दिया गया है। ये लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं। कैथल में सेक्टर 20 में ई ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकाली गई है और सेक्टर 25 में भी है, जिसमें बूथ है, जिसमें 3 स्टोरी एससीओज हैं, जिसमें डबल स्टोरी शॉप है। करनाल में आ जाते हैं। करनाल के सेक्टर 5 में, सेक्टर 6 में और सेक्टर 9 में एससीओज है, बूथ है, डबल स्टोरी शॉप है। इस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में निकाली गई। कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र में देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 में और सेक्टर 30 में 3 स्टोरी एससीओ है, कियोस्क है और डबल स्टोरी शॉप है। जगाधरी में आ जाते हैं। जगाधरी की TDLC करके कोई जगह है, यहाँ पर बूथ निकाले गए हैं। अगर आप जगाधरी से हैं तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको एक चीज और बता देता हूँ। हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पता नहीं यहाँ पर किस तरह की लोग बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। एक बार में एक वेबसाइट पे सारी डिटेल नहीं डालते हैं। ये HSVP की वेबसाइट है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ गुड़गांव जोन, और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों तब उस दिन तक यहाँ पर सिर्फ गुड़गांव जोन और पंचकुला जोन की जो प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है उसकी जानकारी दी गई है। इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी ई ऑक्शन होनी है, क्योंकि रोहतक जोन भी बसता है और हिसार जोन भी बसता है और फरीदाबाद जोन भी बसता है, बट यहाँ पर उसकी डिटेल नहीं दी है। उसके लिए इन्होंने आधी प्रॉपर्टी की डिटेल अपनी जो ई ऑक्शन की वाली वेबसाइट है वहाँ पर डाली हुई है।
तो मैं आपको उस वेबसाइट पर ले चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ बाकी शहरों में कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में निकाली गई है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ वो साइट आपको कैसे ओपन करनी है। उस साइट का नाम क्या है, आपको HSVP BidX लिखना होगा और आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट आपके सामने खुल गई। जब पहली बार आप खोलेंगे तो इसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, इसमें करंट, पास्ट ऑक्शन, अपकमिंग ऑक्शंस की डिटेल है। बट हम इसे एक बार फिर से खोलेंगे तो शायद इसमें डिटेल आ जाएगी। हम दोबारा से एक बार ट्राई कर लेते हैं। दोस्तों, ये HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ई ऑक्शन की वेबसाइट है, जहां पर बाकी शहरों की डिटेल भी दी गई है, जहां पे बताया गया है आने वाले दिनों में 28, 29, 30 जून को कहां कहां पर प्रॉपर्टी ई ऑक्शन होनी है। इस वेबसाइट का नाम देख सकते हैं, eauction.hsvp.bidx.in इस वेबसाइट का नाम है। अपकमिंग ऑक्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल खुल जाएगी। ये देखिए, ये गुड़गांव की कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, पर गुड़गांव का हम देख चुके हैं। हम आगे चलते हैं। सोनीपत में देखिए सेक्टर 7 में बूथ निकाला गया है। सेक्टर 7 में कई सारे बूथ निकाले गए हैं। सेक्टर 13 में भी सोनीपत के, और सेक्टर 12P में काफ़ी बूथ निकाले गए। सोनीपत के सेक्टर 7 में SCOs भी हैं। दोस्तों, सोनीपत में ही अभी सोनीपत में रेजिडेंशियल प्लॉट भी निकला है, 1 कैनाल का है सेक्टर 12 में। सेक्टर 12 में एक और 1 कैनाल का प्लॉट निकला है 10 मरला का सेक्टर 7 में। अब हम रोहतक में आ जाते हैं दोस्तों। रोहतक में सेक्टर 21P में 8 मरला का, सेक्टर 25 में 10, 14 और सेक्टर 12 में सोनीपत के 1 कैनाल का। तो दोस्तों, ये मिक्स है, कभी रोहतक कभी सोनीपत। तो मैं आपको लिस्ट बताता चलूँगा, आप इसको पढ़ते चलिएगा मेरे साथ साथ। इसकी ये लिस्ट भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं उस शहर में अपनी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं जो ई ऑक्शन में आ रही है, और उसके हिसाब से आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 14 मरला का सेक्टर 23 में सोनीपत में निकला है, 14 मरला का सेक्टर 12 में सोनीपत में, 14 मरला का सेक्टर 23 में फिर से सोनीपत में, फिर से सोनीपत के सेक्टर 23 में 14 मरला का है, फिर 1 कैनाल का सेक्टर 15 पार्ट 1 में सोनीपत में प्लॉट निकला है। फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। 14 मरला का सेक्टर 23 में सोनीपत में, सोनीपत में ही सेक्टर 23 में एक और 14 मरला का, और 14 मरला के सेक्टर 23 में 2 और प्लॉट है। पंचकुला का हम देख चुके हैं, पंचकुला छोड़ देते हैं दोस्तों। हाँसी में आ जाते हैं। हाँसी में 8 मरला का सेक्टर 6 पार्ट 2 में प्लॉट निकला है। 1 कैनाल का हिसार में निकला है सेक्टर 4P पार्ट 2 में। हिसार में 1 कैनाल का एक और निकला है 4P पार्ट सेक्टर में। हिसार में ही सेक्टर 4P पार्ट 2 में 1 कैनाल का निकला है। 1 कैनाल का और हिसार में निकला है। सेक्टर 14 का हिसार के सेक्टर PLA में निकला है। एक 8 मरला का प्लॉट सेक्टर PLA हिसार में निकला है। 4 मरला का सेक्टर PLA हिसार में निकला है। PLA मैं जानता नहीं हूँ दोस्तों, तो आप लोकल हैं तो आप बेहतर समझ सकते हैं PLA का मतलब क्या होगा। हिसार में ही सेक्टर PLA में 2 मरला का, सेक्टर 6 पार्ट 2 में हाँसी में 14 मरला, 8 मरला का हाँसी में, 8 मरला का हाँसी में सेक्टर 6 पार्ट 2 में 8 मरला का एक और, 8 मरला का एक और हाँसी में प्लॉट निकला है। उसके बाद फतेहाबाद में देख लेते हैं, 1 कैनाल का सेक्टर 11 में प्लॉट निकला है। उसके बाद फिर से हाँसी में आ जाते हैं। हाँसी में 6 पार्ट 2 में 6 मरला का प्लॉट निकला है। 1 कैनाल का फतेहाबाद में सेक्टर 11 में निकला है। 14 मरला का सेक्टर 20 पार्ट 3 में सिरसा में निकला है। अब सिरसा में हम आ जाते हैं। सिरसा के ही सेक्टर 20 पार्ट 3 में 1 कैनाल का निकला है। सिरसा में 19 पार्ट 1 में 4 मरला का, 19 पार्ट 1 में 6 मरला का, 19 पार्ट 1 में 8 मरला, 8 मरला, 8 मरला, ये 3 अलग अलग प्लॉट है। फिर सिरसा के सेक्टर 19 पार्ट 1 में 10 मरला, 14 मरला, 1 कैनाल के ये प्लॉट ई ऑक्शन के लिए निकाले गए हैं। अब हम जींद में आ जाते हैं। जींद के सफ़ीदों के सेक्टर 7 में 14 मरला, सफ़ीदों में एक कैनाल, सफ़ीदों के सेक्टर 7 में 1 कैनाल, 6 मरला का सेक्टर 20 सफ़ीदों में ही 1 कैनाल सेक्टर 7 में निकला है। फिर से सिरसा की लिस्ट दे दी गई है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सरकारी काम किस तरह के हैं, किस तरह के इन्होंने उल्टे सीधे दिए। इन्होंने एक सीरीज़ में नहीं दिए। ऐसा भी हो सकता था एक सीरीज़ में दे सकते थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज दे सकते थे, लोगों को परेशानी ना हो। बट दोस्तों, क्या कर सकते हैं, हम इसी लिस्ट से काम चलाएंगे। इसी में देख लेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से शहर में प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। सेक्टर 20 पार्ट 3 सिरसा में 4 मरला, 6 मरला। भिवानी में आ जाते हैं दोस्तों। इस बार भिवानी में निकला। भिवानी के कई लोग कमेंट करके पूछते हैं हमारे यहाँ प्रॉपर्टी नहीं निकलती है ऑक्शन में, हम बताइएगा। तो दोस्तों, भिवानी के हैं आप तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। सेक्टर 23 में 10 मरला, फतेहाबाद में 4 मरला का, सेक्टर 11 में, फतेहाबाद में सेक्टर 11 में 6 मरला का, सेक्टर 11 फतेहाबाद के 8 मरला, फतेहाबाद में फिर सेक्टर 11 में 10 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 14 मरला, ये सारे फतेहाबाद के मैं बता रहा हूँ। फिर हम आ गए हाँसी में आ जाते हैं 6 मरला का। फिर हम हिसार में आ जाते हैं। एक बूथ निकला है दोस्तों, इस बार कमर्शियल प्रॉपर्टी आ गई हिसार में। एक बूथ निकला है सेक्टर 16-17 में, डबल स्टोरी शॉप निकली है सिरसा में। सिरसा में ही बूथ निकला है दोस्तों, डबल स्टोरी शॉप निकली है सिरसा में। डबल स्टोरी शॉप निकली है दोस्तों सेक्टर 19P1 में सिरसा में। आप देख रहे होंगे, मैं जैसे जैसे लिस्ट आगे बढ़ रही है मैं वैसे वैसे पढ़ के बता रहा हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे जरूर मिलेगी। बूथ निकला है दोस्तों सिरसा में 19 पार्ट 1 में, सेक्टर डबल स्टोरी शॉप निकली है दोस्तों हिसार में। बूथ निकला है हिसार में। गुड़गांव का हम देख चुके हैं तो गुड़गांव छोड़ देते हैं, गुड़गांव का हम पहले बता चुके हैं। रेवाड़ी का भी हम देख चुके हैं, पूसली का हम देख चुके हैं, दारूरेड़ा का हम देख चुके हैं, नारनौल का हम देख चुके हैं। हम आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। भिवानी का देख लेते हैं। भिवानी के सेक्टर 13 CB में एक बूथ निकला है।
फतेहाबाद में डबल स्टोरी शॉप निकली है सेक्टर टीसी भाटू में, और बूथ निकला है सेक्टर टीसी भाटू फतेहाबाद में, और इसके अलावा सेक्टर टीसी फतेहाबाद में एक और बूथ निकला है। फिर हाँसी में आ जाते हैं, AMKT कुछ है सेक्टर हाँसी में, वहाँ डबल स्टोरी शॉप है, हाँसी में बूथ निकला है, डबल स्टोरी शॉप निकली है ओल्ड कोर्ट हिसार में। फिर हिसार आ गया, हिसार गए ओल्ड कोर्ट में डबल स्टोरी शॉप है, बूथ है। सिरसा में आ जाते हैं दोस्तों, सिरसा में बूथ निकाला गया है, काफ़ी सारे बूथ निकाले गए OBS सिरसा में, SCOs निकाले गए हैं सिरसा में। इसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं, शोरूम निकाला गया सेक्टर 13 CB में भिवानी में दोस्तों, एक और शोरूम निकाला गया है, बूथ निकाला गया भिवानी में, बूथ है भिवानी में। फिर हिसार में ओल्ड कोर्ट में बूथ है, बूथ आ जाता है फिर हिसार में। फिर बूथ है सेक्टर 11 ABPH पार्ट 3 आई थिंक हिसार में। फिर उसके बाद 10 मरला का सेक्टर 7 सोनीपत में प्लॉट है, सोनीपत के 10 मरला का काफ़ी सारे प्लॉट है सेक्टर 7 में, आप देख सकते हैं, मैं लिस्ट पढ़ रहा हूँ 10-10 मरला के। फिर 14 मरला के आगे सेक्टर 23 में, फिर सेक्टर 7 में 14 मरला 10 मरला, फिर 23 सेक्टर में 10 मरला 14 मरला, काफ़ी सारे प्लॉट। अगर आप सोनीपत से हैं तो इस बार आपकी लॉटरी लग गई है मानो, काफ़ी सारे प्लॉट ये ऑक्शन के लिए इस बार हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण आपके लिए लेकर आया है। सोनीपत के आप देख सकते हैं 8 मरला 14 मरला 14 मरला, एक कैनाल 14 मरला 10 मरला 10 मरला, ये कितने सारे प्लॉट निकले हैं। इन सब का जो ये ऑक्शन है 27-28 जून को होगा दोस्तों, ये देख लीजिए, लिस्ट भी है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, महेंद्रगढ़ हम देख चुके हैं, दारूहेड़ हम देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं रेवाड़ी हम देख चुके हैं। इससे पहले जो दूसरी वेबसाइट थी उस पर गुड़गांव का और बाकी शहरों का हमने देख लिया था, जिन शहरों का उस वेबसाइट पे नहीं था उन शहरों का हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप जुड़े रहिएगा, वीडियो से वीडियो लंबा है लेकिन आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके शहर की आपके काम की प्रॉपर्टी इस वीडियो में आपको दिख जाए। और हाँ दोस्तों, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। और यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे वीडियो को तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ज़्यादा लोगों को पता लगेगा ई ऑक्शन क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे इस तरह की, और जो है बाजार रेट से उन्हें सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो दूसरे लोगों का भी भला कीजिए, अपने आप भी भला कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ लेते हैं हम दोस्तों। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी सोनीपत में आ गई, इसमें बूथ है सेक्टर 7 में, और उसके बाद पानीपत में सेक्टर 12 में बूथ है। उसके बाद रोहतक में आ जाते हैं, रोहतक के सेक्टर CUE जो लोकल होगा वो समझता होगा, इस यहाँ पे बूथ है। 4 एक्सटेंशन में रोहतक में SCO है। फिर सोनीपत के सेक्टर 7 में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बूथ निकाले गए हैं। सिरसा में 1 कैनाल का प्लॉट निकला है, फतेहाबाद में देख लेते हैं 4 मरला का प्लॉट निकला है। फिर गुड़गांव की प्रॉपर्टी आ गई, दारूहेड़ा की हम देख चुके हैं, रेवाड़ी की हम देख चुके हैं। फतेहाबाद में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी आई है, 8 मरला का प्लॉट निकला है, 10 मरला का प्लॉट निकला है, 14 मरला का प्लॉट निकला है। हिसार में 2 मरला 6 मरला 8 मरला, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है दोस्तों हिसार में, ये आप देख सकते हैं। इसका ये ऑक्शन 27 जून को होगा, ये देख लीजिए, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ये साथ में डेट भी दी गई है, तो आप डेट का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि डेट आज निकल जाए और आप भरने से चूक जाए, इसलिए साथ के साथ डेट का भी ध्यान रखें। गुड़गांव का हम देख चुके हैं दोस्तों, हम आगे बढ़ लेते हैं। फिर से सिरसा आ गया है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी फिर से सिरसा की आ गई है, 8 मरला 10 मरला के प्लॉट है, 14 मरला के सिरसा में प्लॉट है। तो ये मिक्स है, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट का कभी किसी डिस्ट्रिक्ट का, ये एक सीरीज़ में डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं दिए गए, तो आपको पूरी लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। आप जिस भी शहर के हैं आपको इस शहर की प्रॉपर्टी, आपको अपने शहर की प्रॉपर्टी इस लिस्ट में चेक करनी पड़ेगी दोस्तों। पंचकुला का दोस्तों हम देख चुके हैं, पंचकुला ये चल रहा है, पंचकुला की काफ़ी प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ आपको, कुरुक्षेत्र की बता चुका हूँ, करनाल की आपको बता चुका हूँ, पिंजौर की आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों अम्बाला की प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ, जगाधरी की प्रॉपर्टी आपको मैं बता चुका हूँ। कुल मिला के आप देख रहे हैं, ये पानीपत की प्रॉपर्टी आ गई। पानीपत में काफ़ी सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए इसमें कियोस्क हैं, डीए डबल स्टोरी शॉप्स हैं दोस्तों, SCOs हैं पानीपत में। तो ये प्रॉपर्टी जो है ई ऑक्शन होने जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल यहाँ का मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी प्रॉपर्टी है जो ई ऑक्शन इस बार होने जा रही है 27 तारीख से लेकर 28, 29, 30, ये 4 दिन ये प्रॉपर्टी ऑक्शन होगी। तो अगर आप किसी भी शहर से हरियाणा के, या आप हरियाणा से बिलोंग नहीं करते, हरियाणा के बाहर भी रहते हैं, तो आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का जो प्रोसेस है वो वैसा ही है जैसा बिल्कुल DDA का होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको EMD अमाउंट जमा करने के बाद आपको जो ऑनलाइन बिडिंग होगी उसमें भाग लेना होगा। जो सबसे ज़्यादा बिडिंग लगाएगा, बोली लगाएगा, प्रॉपर्टी उसके नाम होगी दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आपको जानकारी देनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए लंबा वीडियो भी आपके काम का है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया, आपने देख लिया आपके शहर में कहाँ कहाँ पर ई ऑक्शन की प्रॉपर्टी निकली है। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप आई बटन में देख रहे होंगे, एक लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है HSVP की ई ऑक्शन की साइट पे, वो आप उसको देखकर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सेकंड, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको EMD अमाउंट जमा करना पड़ता है। EMD अमाउंट जमा करना भी बेहद आसान है, आप वो भी देख सकते हैं।
आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका ईएमडी अमाउंट जमा हो जाएगा, उसके बाद आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल पर पूरे हरियाणा में सबसे पहले HSVP हो या टाउन कंट्री प्लानिंग हो या फिर HSIIDC हो, इनके द्वारा कोई भी स्कीम नहीं लाई जाती है, कोई पॉलिसी में बदलाव लाया जाता है, कहीं भी इनके द्वारा कोई प्रॉपर्टी ऑक्शन में लाई जाती है, सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कंटेंट इस चैनल पर आपको लगातार मिलता रहेगा। तो दोस्तों, एक बार फिर हम दोबारा से किसी नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।